वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए धनक बुक से सबक नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। सबक 22 को पढ़ाने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे नई आवाज़ बुक से पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को धनक बुक से भी पढ़ना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक 22 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है इतिहाद। इतिहाद यानी कि एकता। तो इस नज़्म के अंदर इस चैप्टर में हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में समझाया गया है कि किस तरीके से पुराने ज़माने से ही ये दोनों ही कौमें हिंदुस्तान में आपस में मिलजुल के रह रही हैं। जब आप इस नज़्म को पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इस नज़्म के शायर हैं जान निसार अख्तर। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं एग्ज़ाम में किसी भी शायर का तारुफ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के शायर के तारुफ को समझेंगे। जान निसार अख्तर, इनकी पैदाइश 1914 में हुई और इनका इंतकाल 1976 में हुआ। याद रख पाओगे कि पैदाइश 1914 और इंतकाल 1976 में हुआ। अब सभी बच्चों को मैं याद करने का हमेशा के लिए एक पुख्ता तरीक़ा भी बताना चाहती हूँ कि देखो बच्चों, जब कभी आपको कोई भी चीज़ पक्की और पुख्ता तौर पर याद करनी है और ज़िंदगी भर इस चीज़ से फ़ायदा उठाना है तो आप एक नियम अपनाएंगे कि जिस भी चीज़ को याद करना है, जैसे कि सन याद करना है, ये इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट लोगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिवीज़न करोगे। स्टार्टिंग में आपको रिवीज़न करने में, चीज़ों को याद करने में थोड़ी सी कठिनाई आएगी, मुश्किल रहेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जो आपके दिमाग की पावर है ना, वो एक ही बार देखकर चीज़ों को याद रखना सीख पाएगी। तो आप यही तरीका अपनाएंगे हमेशा के लिए अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को याद रखने का, यानी कि रिवीज़न। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सैयद जान निसार हुसैन रिजवी इनका नाम था। क्या नाम था? सैयद जान निसार हुसैन रिजवी। अख्तर इनका जो था तखल्लुस था। तखल्लुस किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में शायरी के अंदर जो नाम लिखते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। तो इनका आबाई वतन कस्बा खैराबाद, ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश था। याद रखोगे कि इनका जो ख़ानदानी वतन था जहाँ से ये ताल्लुक़ रखते थे, कस्बा खैराबाद, ज़िला सीतापुर, उत्तर प्रदेश था। लेकिन जो इनकी पैदाइश थी वो ग्वालियर में हुई थी। इनके वालिद मस्तर खैराबादी और ताया बिस्मल खैराबादी दोनों ही शायर हुआ करते थे। इन्होंने सिर्फ 10वीं जमात तक इन्होंने 10वीं जमात तक ग्वालियर से तालीम हासिल की थी। फिर उसके बाद विक्टोरिया कॉलेजिएट हाई स्कूल से तालीम हासिल की और अलीगढ़ से बीए किया और मुंबई में इनका इंतकाल हुआ था। जान निसार अख्तर ने शायरी के अंदर कौन कौन सी इसनाफ पर असमाई की थी, कौन कौन से प्रकार पर कोशिशें की थी लिखने की? नज़में, गज़लें और रुबाइयाँ कही थी इन्होंने और नज़में ज़्यादा लिखी थी। इनकी नज़में बहुत पुरअसर हैं। ये वतन के ऊपर, कौमी यानी कि वतन पर, कौम पर और सियासी नज़में लिखा करते थे और इनमें इनके जज्बात और लहजे की लताफत नुमाया तौर पर देखने को मिलती थी। सलासिल, तारे गरबियाँ, नज़र बुता, जावेदा, घर आंगन, खाके दिल, पिछले पहर इनके शायरी मजमूओं के नाम हैं। याद रखोगे, सलासिल, तारे गरबियाँ, नज़र बुता, जावेदा, घर आंगन और खाके दिल और पिछले से पहर इनके मशहूर शायरी मजमूओं के नाम हैं। इन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए गीत भी लिखे थे। इनकी नज़्म इतिहाद एक नुमाइंदा और एक मशहूर नज़्म है जो कि मैं अभी आपको पढ़कर सुनाऊंगी, जिसमें इन्होंने मुल्क में इतिहाद यानी कि एकता, यकजहती, आपसी मेलजोल, आपसी भाईचारे की अहमियत के ऊपर रोशनी डाली है। अब हम इस नज़्म के अशार की तशरीह लिखना सीखेंगे कि एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं आपको इसका पहला बंद पढ़कर सुनाती हूँ, फिर तशरीह लिखना बताऊँगी। ये देश के हिंदू और मुसलमान तहज़ीबों का शहज़ारा है। सदियों की पुरानी बात है ये, पर आज भी कितनी ताज़ा है। तारीख़ है इसकी एक अमल, तहलीलों का, तरकीबों का संबंध वो, दो आदर्शों का संजोग वो, दो तहज़ीबों का।
तो सबसे पहले आप लिखोगे सयाक व सबा की मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि इस बंद में शायर कहता है कि हिंदुस्तान में बसने वाली सभी कौमों में हिंदू व मुस्लिम सबसे पुरानी कौमें हैं। हिंदुस्तान इन दो तहजीबों का शेराज़ा है। ये बात सदियों पुरानी होते हुए भी आज भी ताज़ा है। हिंदुस्तान की तारीख़ तरकीबों और तहलीलों का एक अमल है। याद रखोगे कि हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है? तरकीबों तहलीलों का एक अमल है। इन मिसाली तहजीबों से हिंदुस्तान का बहुत पुराना रिश्ता है। इन दोनों ही तहजीबों से दोनों कौमों के लोग यहाँ आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अगला बंद है वो एक तड़प वो एक लगन कुछ खोने की कुछ पाने की, वो एक तलब दूर रूहों के एक कलब यानी कि एक साथ एक कलब में ढल जाने की, वो शमों की लो पेचा जैसे एक शोला नो बन जाने की, एक शोला नो बन जाने की, वो धारे जैसे मुद्रा की भरती हो किसी पैमाने की। लास्ट लाइन एक बार और पढ़ती हूँ। वो धारे जैसे मदरा के भरती हो किसी पैमाने की। तो सयाक व सबाक लिखोगे कि मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि ये दो तहजीबें ज़रूर हैं, लेकिन इनकी लगन और इनकी तड़प दोनों की ही एक जैसी है। दोनों कौमें एक जान दो कलब की तरह हिंदुस्तान में हमेशा से रहती आ रही हैं। दोनों कौमें दो अलग अलग रूहें हैं, लेकिन इन दोनों की ख्वाहिशें एक सांचे में ढल जाने की हैं। क्या है? दोनों कौमें अलग अलग हैं, अलग अलग रूहें हैं, लेकिन इन दोनों ही की ख्वाहिश एक सांचे में ढल जाने की है, यानी कि एक ही मुल्क में एक साथ रहने की है। शमों की बल खाती लहराती लो एक शोला बन जाने की उम्मीद लिए हुए है। दोनों कौमों की मिसाल ऐसी है जैसे कि मदरा यानी कि शराब की दो धाराएं किसी पैमाने को एक साथ भरती हैं, दो धाराएं। अब अगला बंद है यूं एक तजल्ली जाग उठी नज़रों में हकीकत वालों के तजल्ली यानी कि रोशनी, जिस तरह हदें मिल जाती हों दो सिमत यानी कि दो डायरेक्शन से दो उजियालों की। आह वज़ाए हक जब लहरा कर भक्ति का तराना बनता है, ये रब्ता बहम ये जज्ब दरो खुद एक ज़माना बनता है। सयाक व सबाक मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह में क्या लिखोगे कि शायर कहता है कि हकीकत से आशना यानी कि वाकिफ़ लोगों की नज़रों में अचानक एक रोशनी की किरण जगमगाती है, जिस तरह दो मुखालिफ सिमतों डायरेक्शनों में आने वाली किरणें एक दूसरे से मिल जाती हैं। समझ में आया कि शायर ने क्या कहा है कि जो लोग हकीकत से वाकिफ़ हैं उन लोगों की नज़रों में अचानक एक रोशनी की किरण जगमगाती है, जिस तरह दो मुखालिफ सिमतों से आने वाली किरणें एक दूसरे से आपस में मिल जाती हैं। इसी तरह हकीकत, हक़ व इंसाफ और सच्चाई की आवाज़ से अकीदत का तराना बनता है। किससे अकीदत का तराना बनता है? हकीकत, हक़ व इंसाफ और सच्चाई की आवाज़ से। दो तहजीबों का ये रिश्ता, ये बाहिमी ताल्लुक़ एक दूसरे में समाकर एक ज़माना बनाता है। कहने का मतलब ये है कि बाहिमी मेलजोल और आपसी ताल्लुकात की बुनियाद पर एक जान होकर एक नए ज़माने की तामीर हो सकती है। याद रखोगे कि कहने का मतलब क्या है कि बाहिमी यानी कि आपसी मेलजोल और आपसी ताल्लुकातों की बुनियाद पर दो कौमें आपस में एक जान होकर एक नए ज़माने की तामीर कर सकती हैं।
अगला बंद है, ध्यान से सुनेंगे। चिश्ती का कुतुब का हर नारा यक रंगी में ढल जाता है, हर दिल पर कबीर और तुलसी के दोहों का वसू चल जाता है। ये फ़िक्र की दौलत रूहानी वहदत की लगन बन जाती है, नानक का कब्त बन जाती है, मीरा का भजन बन जाती है। सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह में लिखोगे कि शायर कहता है कि हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी चिश्ती और कुतुब के नारों में यकसानियत यानी कि एक जैसापन पाया जाता है। कबीर और तुलसी के दोहों का जादू हर दिल पर असर करता है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही तहजीबें कबीर के दोहों की अच्छाई को मानती हैं और दिल की गहराइयों को छू लेता है। इंसान की रूहानी फ़िक्रात की दौलत खुदा के करीब ले जाती है। रूहानी फ़िक्रात जो होती है, अंदरूनी जो रूह की फ़िक्र होती है, वही तो हमें खुदा की इबादत की तरफ लेकर जाती है। ये रूहानी कैफियत नानक का कब्त और मीरा का भजन भी बन जाती है। जिस तरीके से मीरा ने इबादत के अंदर भजन खाए थे, इस तरीके से अगला बंद पढ़कर सुनाती हूँ। दिल दिल से जो हम आहंग हुए यानी कि आपस में मिले, इतवार यानी कि तौर तरीके मिले, अंदाज मिले, एक और ज़बात तामीर हुई, अल्फाज से जब अल्फाज मिले, ये फ़िक्र अदब की रानाई, दुनियाएं अदब की जान बनी। ये मीर का फ़न चिकबस्त की ले गालिब का अमरे दीवान बने। दोबारा पढ़ती हूँ। ये मीर का फ़न चिकबस्त की ले गालिब का अमर दीवान बने। तो सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। अब तशरीह होगी कि शायर कहता है कि जब दो दिल आपस में मिल जाते हैं तो उनके तौर तरीके, उनका अंदाज़े फ़िक्र और उनकी सोच सब कुछ एक दूसरे से मेल खाते हैं। इसी तरह अल्फाज से अल्फाज मिलने पर उर्दू ज़बान वजूद में आई। ये ज़बान तरक्की करते करते फ़िक्र अदब की रौनक और दुनिया के अदब की जान बन गई। ये ज़बान मीर का फ़न, चिकबस्त की ले और गालिब जैसे मशहूर शायर का कभी ना भूलने वाला दीवान बन गई। अगला बंद पढ़कर सुनाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तहज़ीब की इस यकजहती यानी कि एकता को उर्दू की शहादत काफ़ी है। शहादत यानी कि गवाही। कुछ और निशा भी मिलते हैं, थोड़ी सी बसीरत काफ़ी है। ठुमरी की रसीली तानों से नगमों की घटाएं आती हैं। छिड़ता है सितार अब भी जो कहीं खुसरो की सदाएं यानी कि आवाज़ें आती हैं। तो सया को सबक में लिखोगे कि मंदरजा बाला बंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिए गया है, जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि तहज़ीब की यकजहती यानी कि तहज़ीब का आपस में मिलना, तहज़ीब की यकजहती को किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है। उर्दू ज़बान इस बात का वाहिद एकलौता सबूत है कि हिंदुस्तान की तहज़ीब इत्तेफाक और इतिहाद पर मुबनी है। क्या किस चीज़ का, देखो यहाँ पर किस चीज़ को सबूत बताया गया है कि यहाँ की तहज़ीब आपस में एक दूसरे से मिली जुली है। तो उर्दू ज़बान इस चीज़ की निशानी है कि हिंदुस्तान की जो तहज़ीब है वो इत्तेफाक और इतिहाद पर मुबनी है, इतिहाद पर बनी है। इस बात की सच्चाई जानने के लिए और भी सबूत हासिल किए जा सकते हैं, बस थोड़ी सी दानाई यानी कि होशियारी की ज़रूरत है। ठुमरी की रसीली ताने नगमों का समा बांध देती हैं और जब कहीं सितार छेड़ा जाता है तो उस सितार से खुसरो के सूफियाना कलाम की सदाएं यानी कि आवाज़ें गूंज उठती हैं। अब अगला बंद पढ़कर सुनाती हूँ। आपस की ये बढ़ती यकजहती एक मोड़ पे जब रुक जाती है, इंसान के आगे इंसान की एक बार नज़र झुक जाती है। ए अर्ज़े वतन मखमूम यानी कि गमगीन ना हो, फिर प्यार के चश्मे फूटेंगे। ये नस्ल व नसब के पैमाने, ये प्यार के दर्पण टूटेंगे।
तो सया को सबक लिखोगे कि मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब की नज़्म इतिहाद से लिया गया है जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तशरीह होगी कि शायर कहता है कि आपस में बढ़ता हुआ मेल जोल और आपसी ताल्लुकात जब किसी मोड़ पर आकर ख़राब हो जाते हैं या उनमें किसी वजह से दरार पैदा हो जाती है तो इंसान एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता। एक इंसान के आगे दूसरे इंसान की नज़रें शर्मसार हो जाती हैं। ए वतन की सरजमीन तो गमगीन ना हो, एक बार फिर प्यार के चश्मे फूटेंगे, फिर से मेल मिलाप होगा, लोगों के आपसी ताल्लुकात फिर बेहतर होंगे। ये नस्ल व नसब के पैमाने और प्यार के दर्पण टूट कर लोगों में फिर से इत्तेफाक पैदा होगा, यानी कि वो फिर से आपस में मिल जाएंगे। वतन को गमगीन ना होने को कहा गया है। यहाँ पर आखिरी बंद पढ़कर सुनाती हूँ। ज़हनों की घुटन मिट जाएगी, इंसान का तफक्कुर जागेगा, कल एक मुकम्मल वहदत का बेबाक तसव्वुर जागेगा, तामीर नई वहदत होगी, यानी कि नई चीज़ों की तामीर होगी मानवता की बुनियादों पर। ए अर्ज़ी वतन विश्वास तो कर एक बार हमारे वादों पर, इस वहदत इस यकजहती की तामीर का दिन हम लाएंगे, सदियों के सुनहरे ख्वाबों की तामीर का दिन लाएंगे। सया को सबक है अब। मंदरजा बालाबंद हमारी दरसी किताब धनक की नज़्म इतिहाद से लिया गया है जिसे जानिसार अख्तर ने लिखा है। तो तशरीह में लिखोगे कि शायर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि जब इंसान के दिल ज़हनी तौर पर साफ़ हो जाएंगे तो ज़हनों की घुटन दूर हो जाएगी और इंसान की सोच बदलेगी, इंसानियत की बुनियाद पर नई वहदत की तामीर होगी। इस सरजमीन वतन तू एक बार फिर हमारे किए गए दावों पर भरोसा कर, हम फिर से आपस में मिलजुल कर मेल मोहब्बत से रहेंगे। हम वादा करते हैं कि एक दिन वहदत और यकजहती का दिन ज़रूर आएगा, सदियों से देखे जाने वाले सुनहरे ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर सिर्फ 4 हैं, छोटे छोटे हैं। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की आला क्वालिटी की आला दर्जे की चीज़ें बिना किसी कमीशन के ख़रीदना चाहते हैं 100% फुलफ़िल तरीके से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर ख़रीद सकते हैं। बच्चों हर चीज़ बहुत ख़ास और यूनिक है जो कि आम दुकानों पर नहीं मिलती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और पैसे भी बहुत मुनासिब हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आम दुकानों पर ये चीज़ें मिलती हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर इसके लिए अपनी दुकान का, अपनी बिजली का पता नहीं क्या क्या किराया लगाकर इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन को ऐड कर देते हैं। तो आप यहाँ से बिल्कुल 0% कमीशन पर इन चीज़ों को ख़रीद सकते हैं जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके ख़ुद के लिए भी यूज़फुल हैं। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, इस नज़्म में शायर ने किन 2 तहज़ीबों का ज़िक्र किया है? तो जवाब होगा इस नज़्म में शायर ने हिंदू और मुसलमान तहज़ीबों का ज़िक्र किया है। अगला सवाल है इतिहाद से आप क्या समझते हैं? तो इतिहाद का मतलब है मिलाप, दोस्ती, मोहब्बत, इखलास के साथ मिलजुल कर काम करने में ही कामयाबी का राज पोशीदा है। इतिहाद मजबूती और ताकत की अलामत है। याद रखोगे कि एकता यानी कि इतिहाद आपस में मेलजोल किस चीज़ की अलामत है? मजबूती और ताकत की, पावर की। अगला सवाल है तहज़ीब की इस यकजहती को उर्दू की शहादत काफ़ी है। इस मिसरे में शायर क्या कहना चाहता है? तो इस मिसरे में शायर कहना चाहता है कि 2 तहज़ीबों के मिलने से एक नई ज़बान का वजूद अमल में आया जिसमें दोनों तहज़ीबों के मिले जुले अल्फाज की आमेज़िश थी। ये उर्दू ज़बान थी। उर्दू ज़बान 2 तहज़ीबों के संगम की शहादत यानी कि गवाही देती है 2 तहज़ीबों के मिलने की, क्योंकि इस ज़बान में दोनों ही ज़बान के अल्फाज शामिल हैं। अगला सवाल है नज़्म के आखिरी हिस्से में शायर ने क्या उम्मीद ज़ाहिर की है? तो जवाब होगा नज़्म के आखिरी हिस्से में शायर ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि
پیار محبت کے زور پر جب انسان کی سوچ بدلے گی تو ذہنوں کی جو گھٹن ہے وہ دور ہو جائے گی اور آنے والے کل میں وحدت کا مکمل بے باک تصور جاگ اٹھے گا۔ انسانیت کی بنیاد پر مبنی وحدت کی تعمیر ہوگی، بھائی چارے کی تعمیر ہوگی۔ صدیوں سے دیکھے جانے والے سنہرے خواب ایک دن ضرور پورے ہوں گے۔